दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का मेरा ये ब्लॉग बनाने का मेन मकसद ये है कि कल का कुछ न्यूज़ आया है आयोग के द्वारा। मैं वो आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ है। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो उन अभ्यर्थियों की जॉब लगने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है कि आप लोग की ट्रेनिंग कब होगी। डीवी तो 5 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा और कुछ अभ्यर्थियों की डीवी कंप्लीट हो भी चुकी है। तो अब मन में ये उठ रहा है कि ट्रेनिंग कब होगी। दूसरी बात, अब ये बोला जा रहा है कि कल के न्यूज़ में आ रहा है कि आयोग की कोशिश ये है कि सबका ट्रांसफ़र हो। तो आप लोग का भी ट्रांसफ़र होने की संभावना दिख रही है। और है कि और तीसरा चौथा टॉपिक ये है कि क्या आप एक से अधिक काउंसलिंग करा सकते हैं, ये हो गया। और फिर पांचवा ये है कि एडमिट कार्ड पर अगर सिग्नेचर नहीं है तो उन अभ्यर्थियों का क्या हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों पे मैं एक एक करके चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले ये है कि एडमिट कार्ड पे जिनके सिग्नेचर नहीं है उनका क्या हो रहा है। तो देखिए, जिन अभ्यर्थियों का मूल एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है, जहाँ पे पेपर देने आप गए थे वहाँ पे आपके मूल एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर नहीं है, या फिर सिग्नेचर होगा और वो वाला कॉपी आपने वही एग्जाम हॉल में जमा कर दिया है और आपके पास उसका फोटो कॉपी है, उसमें मूल सिग्नेचर नहीं है और स्टिकर नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो उसकी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आयोग ने नोटिस निकाला हुआ है कि अगर ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप लोग को दोबारा मौका मिलेगा। तो ये तो हो गया कि ऐसे अभ्यर्थियों का क्या हो रहा है जिनका एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर नहीं है या फिर स्टिकर नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पे बात यह है कि उनको सीधे सीधे डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्या एक से अधिक काउंसलिंग हम करा सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप एक से अधिक काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रजनी सर, उनके द्वारा कल का ट्वीट किया गया है। तो उनमें उन्होंने बताया है कि कोई भी अभ्यर्थी करा सकते हैं एक से अधिक बार काउंसलिंग। अगर आप लोग का एक से अधिक रिजल्ट हुआ है और आप लोग कंफ्यूज में है कि हम किसका काउंसलिंग कराएं किसका छोड़ें, तो आप लोग सबका काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग बाद में जिसमें हो सहूलियत अभ्यर्थी लेंगे खुद फैसला। तो अगर काउंसलिंग कराने के बाद आपको खुद फैसला लेंगे कि आप कौन सा क्लास ज्वाइन करना है, तो इसमें संशय नहीं है। आप लोग एक से अधिक काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि इस बार काउंसलिंग को लॉक नहीं किया गया है। पिछली बार लॉक कर दिया गया था, इस बार काउंसलिंग में लॉक नहीं किया गया है। ये हो गया मल्टीपल रिजल्ट। अब हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आयोग के पास अगर रिक्तियाँ आती हैं तो आयोग जरूर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। तो इसके लिए ये है, यहाँ पे लिखा गया है कि हाँ, यहाँ लिखा गया है विषय रिक्तियाँ स्कूल और जगह का हुआ ट्रायल, मतलब इन सब चीज़ों का ट्रायल हो रहा है। और यहाँ पे कहा गया, हाँ, टीआरई 3 में मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना संभवतः है। अगर मान लीजिए किन्हीं अभ्यर्थियों का एक से अधिक रिजल्ट आया है और वो तो कोई एक ही क्लास अपना चूज करेंगे, तो जो भी उनके क्लास के जो भी उनके द्वारा स्किप किया जाएगा उसका सीट तो खाली रह जाएगा। तो सीट अगर खाली रहेगा तो और अभ्यर्थी की संख्या भी ज़्यादा है, जिनका 1-2 नंबर से रह गया है उनको भी मौका मिल सकता है। तो इन सारे लोगों का डीवी हो जाने के बाद रिक्तियों को देखा जाएगा। अगर रिक्तियाँ अधिक मात्रा में खाली रह जाती हैं एक से अधिक रिजल्ट होने के कारण, तो आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना तय है। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ट्विटर के माध्यम से आयोग पर ये बार बार दबाव बनाया जाए कि सप्लीमेंट्री निकाला जाए। तो उससे अगर आयोग पे दबाव पड़ेगा तो वो जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री निकालेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आना लगभग तय है। अब कब आएगा, डीवी के बाद आएगा या फिर नियुक्ति के बाद आएगा, ये अब देखना है कि आगे क्या होता है। ये हो गया। अब है कि ट्रेनिंग कब। तो देखिए फ्रेंड्स, कल के ट्वीट में रजनी सर ने बताया है कि आप लोग की जो भी ट्रेनिंग होगी वो 25 फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है, क्योंकि 24 फरवरी तक सारे जो भी डायट है, विपाट है, पीटीईसी है, सीटीई है, ये सारे बुक्स हैं, उनमें ट्रेनिंग का शेड्यूल है पहले से ही। तो ये 24 फरवरी तक ये बुक है, तो इसमें अभी तो मतलब आपका ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। तो 25 फरवरी के बाद आपका कभी भी ट्रेनिंग के लिए आपको कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। तो आप लोग अपनी चीज़ों को समेटना शुरू कर दीजिए ट्रेनिंग में जाने के लिए। ये हो गया। अब कह रहा है कि ट्रांसफ़र। तो देखिए, अभी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और जो सक्षमता पास वाले शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चालू है।
विभाग के द्वारा रिक्तियों का जायजा लिया जा रहा है और आज शाम तक ऑथेंटिक लेटर भी आ जाएगा। तो आप लोग का भी हो सकता है कि जिनका बहुत ज़्यादा दूर दिया गया है, उनकी सहूलियत के लिए सरकार ये भी कर सकता है कि आप लोग को स्कूल आवंटित करने के बाद उस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में आप लोग भी को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने नोटिस में कहा है कि टीआरई 3 वालों का भी ट्रांसफ़र जल्द से जल्द हम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बस ये देखना है कि सबसे पहले अभी टीआरई 1 टीआरई 2 का ट्रांसफ़र हो जाए, फिर आपका भी नंबर आ जाएगा। अब देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि उनका 1 से 2 नंबरों से रह गया है, तो उनको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की संभावना है। शिक्षा विभाग इस दिशा में करेगा कार्य। अब मल्टीपल काउंसलिंग करवा सकते हैं वैसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय में सिलेक्टेड हुए हैं और अंत में सिर्फ एक पद पर करेंगे ज्वाइन। रिक्त सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के बढ़ गए हैं चांस। तो देखिए, अगर जिसका भी मल्टीपल रिजल्ट आया है तो उनकी वजह से वो एक ही किसी क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, तो उनकी वजह से रिक्तियाँ बढ़ेंगी तो आपका जो है ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना बढ़ गई है। तो बस जिनका भी 1-2 नंबर से है वो कोशिश करिए कि ट्वीट करिए आयोग को, ताकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया में तेजी आए। तो बस आज के लिए यही न्यूज़ था। अगली न्यूज़ के लिए वेट। बाय।